नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। भारत सरकार ने चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर लंबी 4 रेल लाइन बिछाने का फैसला किया है। ये फैसला पिछले दिनों रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। रेल लाइन बिछाने का खाका रक्षा मंत्रालय ने तैयार किया था। ये रेल लाइनें रणनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 4 रेल लाइनें उन 14 रेल लाइनों का हिस्सा होंगी जिनका भारत की फौज रणनीतिक इस्तेमाल करेगी। जिन जगहों पर 4 रेल लाइन बिछाई जा रही उनमें मिसामारी से तवांग, उत्तरी लखीमपुर से सिलापत्थर, मुरगो सेलके से पासीघाट, तेजू, परशुराम, कुंडू, रुपई और बिलासपुर से मंडी, मनाही, लेह शामिल है। इन रेल लाइनों की कुल लंबाई करीब 1000 किलोमीटर होगी। इनका विस्तार अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में होगा। रेलवे को रेल लाइनों को बिछाने किए जाने वाले सर्वे के खर्च का आकलन करने के लिए अगले महीने तक का वक्त दिया गया है। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग सर्वे का ही खर्च करीब 200 करोड़ रुपये हो सकता है। Government of India has finally kick-started the process of building 4 top priority strategic railway lines along the China border that was stuck in deliberation for years for want of a political decision at the highest level. Due to fund shortages and objections by Chinese counterparts against any developmental movement at Indo-Sino border, the issue was pending. But last week, in a bold decision by the Modi government, Railway has been asked to carry out detailed survey of the 1000-odd kilometers identified by the Defence Ministry as strategically crucial. With camera person Taju Mindo, this is Karpuchisi reporting for Eastern Sky Media, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश का एकमात्र बंदरदेवा स्थित फोरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी आपराधिक मामलों के बाद होने वाले परीक्षण के लिए फिसड्डी साबित हो रहा है, जिसके कारण रेप जैसे मामलों में त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले पर राज्य के गृह मंत्री तांगा बयालिंग ने आश्वासन दिया कि प्रशासन FSL का आधुनिकीकरण करने पर तत्पर है और जल्द ही इसका काम शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए राज्य सरकार को 64 लाख रुपयों की जरूरत है। फिलहाल प्रदेश सरकार केंद्र से राशि पर मंजूरी का इंतजार कर रही है। गृह मंत्री तांगा बयालिंग ने कहा कि लेबोरेटरी के अपग्रेडेशन से तमाम तरह के सबूतों का परीक्षण आसान होगा। आपको बता दें कि परीक्षणों के लिए पुलिस को नमूने गुवाहाटी, कोलकाता और कभी कभी हैदराबाद में प्रयोगशालाओं में भेजना पड़ता है। इसके चलते मामलों को अंजाम तक ले जाने में काफी देरी हो जाती है। इंक्वायरी में तो ज़्यादा मदद मिलेगा। आपका हैंड राइटिंग को टेस्ट कर सकता है। कोई बोलेगा मेरा हैंड राइटिंग है, कोई बोलेगा नहीं है। हैंड राइटिंग टेस्ट को उससे प्रूफ होगा। अब किसी को बुलेट इंजर हो गया, 2-3 आदमी का पास में अलग अलग आर्म्स रहता है, पिस्टल है, रिवॉल्वर है, अलग अलग 9mm का है, 25mm का है, तो उसी में टेस्ट करने से उसको पता चल जाएगा। हर चीज़ को वहाँ में पता चलेगा। जितना हम लोग एविडेंस नहीं मिलता है वहाँ एविडेंस पूरा सब चीज़ हो जाएगा। ये 3,64,98,000 रुपया पैसा मेरा पास है। वो दूसरा स्कीम का अगेंस्ट में था, लेकिन इसको इमीडिएट इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम लोग मिनिस्ट्री को लिखा है, ये अप्रूव कर देने से सक्सेस हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव प्रचार के दौरान एक महिला के साथ पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला का नाम रीडो यापाक है। ये आरोप पैरेड पार्टी के प्रत्याशी तदर लोमा पर लगा है। पीड़ित महिला रीडो यापाक के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान उसके और तदर लोमा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कहासुनी मारपीट तक जा पहुंची और उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर रीडो यापाक की जमकर पिटाई कर डाली। तदरलोमा यही नहीं रुका। जब पीड़िता महिला थाने में आरोपी की शिकायत करने पहुंची तो तदरलोमा वहां भी धमका और पुलिस कर्मियों के सामने ही महिला की बेरहमी से पिटाई की। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस इस बारे में पूछा गया तो पुलिस इस मामले पर मुंह छिपाती हुई नजर आई। ऑफिस से 12 बजे 12:30 ऐसे को हम निकल के लेजी कॉम्प्लेक्स गया। वहाँ से हम दुकान वहाँ में कुछ सामान लेगा बोल के ना, पहले हम ब्रेड कुछ लेके आया। उसके बाद वो बर्तन दुकान में हम गिलास ऐसे चेक कर रहा था ना, गिलास लेगा बोल के 2-3 सेट लेगा बोल के। उसके बाद लेने का ऐसे करने के बाद उसके बाद लोमा आया ना, लोमा आके वो दुकानदार ये सेलमैन को ऐसे बोलना शुरू किया है, आप ये आदमी आपको कैंपिंग करता है ना नहीं करता है ऐसे बोला। तो लोमा ऐसे उसको बोला है आदमी कैंपिंग करने
इलेक्शन तो 26 को होगा और रिजल्ट तो 27 को होगा। उसके बाद वो ऐसे बता के आदमी को जब कैंपिंग करने के लिए आदमी आएगा 27-28 को आने के लिए बोला, वो ऐसे बोल रहा था। उसका ऐसे बोलने का बाद हमको वो तो आयु बोल रहा था, हमको हम आयु हमको साला है बोल के हम दोनों मजाक करके ऐसे कुछ बात करके उसका बाद वो ऐसे बोलना शुरू किया। तो युमलम अचुंग को बहुत मत दो, युमलम अचुंग गुंडा है और जेल 2-3 महीना बैठ के आया। उसका बाद युमलम तंगुर रिना को गोली मारने वाला अचुंग है। और उसका बाद अचुंग का पार्टी हम किसलिए चोर के आया, इसलिए हम चोर के आया, इसलिए अचुंग को ये बहुत मात मारो। और पहले हार के गुंडा बन गया, उसका बाद हारने का बाद और भी ज़्यादा गुंडा करेगा, ऐसे बोला। उसका ऐसे बोलने का बाद हम ऐसे बोला लोमा को, अब ऐसे मत बोलो, जो भी हो अपना आदमी है। जो कैंपिंग में ये सब को बात नहीं निकलना, ऐसे निकलने से आदमी झगड़ा पिसा होकर मारपीट भी हो सकता है। अब ऐसे मत बोले, हम ऐसे बोला। ऐसे बोलने का हम तो गुंडा नहीं है ना, हम गुंडा होने से तो हम बोला उसका तुम भी अरेस्ट करने दिल होता है क्या, पुलिस थाना जाने दिल होता है क्या। हाँ बोला तुम गुंडा नहीं है तो किसी आदमी अरेस्ट करेगा। हम भी ऐसे उसको मजा किया। ऐसे बोलने का बाद तो अचुंग तुम्हारा क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, क्यों अचुंग का में बात करते हैं, हमको क्यों आर्गूमेंट करता है बोल के उसका बाद मारना शुरू हो गया। बॉक्सिंग मारा है और हाथ में पकड़ के उसका साथ में 2-3 लड़का था। तय लड़का भी था, नाम मालूम नहीं है इतना। तय कालंग था, उसका वो लुम्बू होके थोड़ा मोटा तगड़ा था। और लोग हम दो पकड़ रहा है, एक ये लोमा को पकड़ के लोमा को मारने दिया। और वहाँ से मारने के बाद हम पुलिस को कॉल किया, पुलिस का वहाँ से आके बाद उसका बाद यहाँ में भी मारा है, यहाँ में भी हमको बॉक्सिंग मारा है करके। यहाँ में भी बीच में हम लोग बहुत बहस हुआ है। बहस होने के बावजूद फिर यहाँ में एक जंपिंग करके उसको बॉक्सिंग मारा। ताना का बीच, ताना का ओमेन और ये जनरल का बीच में उसका सामने तो और ये पुलिस लोग को भी हम बात किए तो आपका सामने भी ये औरत को ऐसे मारना बहुत ये पहली बार हमारा अरुणाचल देश में होगा। ऐसे ये ताना का सामने ये पहली बार हो रहा है। वो भी एक राज्य में नहीं, सिर्फ ये देश में ही होगा। ये पहले बार ऐसे हुआ। आपका ताना में ये औरत को एक ये मोरत जो मारा है। आपका कानून सबका है, सबको सुरक्षा करना है, सबको ये दुर्घटना से, ये झगड़ा पिसा से बचाना है। तो ऐसे करके हम तुरंत वो उसको मेडिकल में आके मिशन में हम खुद ही लेके गया है। तो लेके आने के बाद अभी जो स्टेटमेंट क्या हुआ, एक्शन पुलिस लोग स्टेटमेंट ले रहा है। मेरा अपील है, ऐसे कल्प्रिट हमारा देश में नहीं होना है, ऐसे नहीं होना है। जो आइमा जो आप इलेक्शन कैंडिडेट उतरा है तो सब सुरक्षा के लिए उतरा है। तो इंडिविजुअल आप ये ऐसे करके हम पहले सामने में बोला आप जीतने से पहले अभी ये औरत को ऐसे मारपीट कर रहा है तो जीतने के बाद क्या होगा। ये मेरा अपील है। मेरा ये अरुणाचल जितना ईटानगर आइमा कैंडिडेट उठने वाला जो पार्टी हो, जो भी हो, ऐसे नहीं दुर्घटना नहीं होना चाहिए और आगे में भी नहीं होना चाहिए। हम लोग यही चाहता है, हम लोग अरुणाचल एक शांति देश हो, शांति राज्य हो, वही हम चाहते हैं। इसलिए उसको जल्द से जल्द उसको कार्रवाई करके उसको सख्त से सजा दे। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन रेलवे स्टेशन पर इनर लाइन परमिट चेकिंग गेट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अप्रैल 2014 में प्रदेश में रेल का परिचालन शुरू हुआ था, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों की ILP की मांग को देखते हुए रेल परिचालन रोक दिया गया था। कई ऑर्गेनाइजेशंस का कहना था कि सुरक्षा के लिहाज से ILP चेकिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ILP चेकिंग के दूसरे राज्य के लोग प्रदेश में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। वहीं अब सरकार ने इनकी मांग पर ध्यान देते हुए नाहरलगन रेलवे स्टेशन के बाहर इनर लाइन परमिट चेकिंग गेट बनाने का काम भी शुरू करवा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार रेलवे सर्विस अप्रैल के महीने में शुरू किया गया था, मगर कुछ ही दिनों के बाद इस सर्विस को रोकना पड़ा, क्योंकि अरुणाचल के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इनर लाइन परमिट के चेकिंग को लेकर अपोज किया था और ये बाहर से जो आते हैं उनको प्रॉपर्ली यहाँ चेक नहीं करने की वजह से इस रेलवे सर्विस को रद्द करना पड़ा। मगर अरुणाचल प्रदेश के सरकार के तरफ से एक इनिशिएशन लिया गया और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ये इनर लाइन परमिट चेक करने का एक प्रावधान है। मगर इसी बीच ये भी एक सवाल पैदा होता है कि जब रेलवे इस स्टेशन में रुकता है तो रुकने से पहले 15 किलोमीटर
के स्पीड से जब यहाँ गाड़ी आते हैं तो उस समय में जिसके पास ILP नहीं है वो ट्रेन से उतर भी सकते हैं। तो ऐसे में अभी यहाँ का जो ILP चेकिंग का जो यहाँ पर प्रावधान बनाया जा रहा है तो ये कितना मायने तक इफेक्टिव रहेगा इस ILP चेकिंग को लेकर। कैमरामैन करपुचिसी के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में भूस्खलन होने के कारण पिछले 4 महीने से वहां की स्थिति असामान्य है। दरअसल जिले के पोंगकोंग गांव में हुए भारी भूस्खलन की वजह से खोंसा और लाजू रोड पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। खोंसा और लाजू मुख्यालय का संपर्क खोंसा से 40 किलोमीटर दूर म्यांमार बॉर्डर से पूरी तरह से टूट जाने के कारण लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लाजू क्षेत्र में खान पान समेत कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए पूरी तरह से उसे खोंसे जिले पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में पिछले 4 महीनों से यहाँ के निवासी कितनी परेशानियों से झेल रहे हैं। अरुणाचल सरकार ने पिछले साल बेरोजगार छात्रों को रोजगार प्रदान करवाने के लिए जॉब मेले का आयोजन किया था, लेकिन इसका लाभ युवाओं को नहीं मिल सका। ये आरोप अरुणाचल प्रदेश की निजी सुरक्षा एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर लेची लोम्बू ने प्रदेश सरकार पर लगाया है। ईटानगर में मंगलवार को लेची ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लेची लोम्बू का आरोप है कि इन बेरोजगार युवाओं को जो सहायता सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। लेची लोम्बू का कहना है कि मेले में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए कई कोर्सेज भी करवाए गए थे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी बहुत से युवा बेरोजगार हैं। वहीं लेची लोम्बू ने सरकार से अपील की है कि वो युवाओं के लिए न केवल अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों में बल्कि हॉस्पिटल और मॉल्स आदि क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर प्रदान करवाएं, ताकि नौकरी न मिलने से मायूस युवा अपने गाँव लौटने पर मजबूर न हो। असली खासकर ये जॉब मेला गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने जो जॉब मेला करके हमारे भारत देश में अलग अलग जो स्टेट में भेजा ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग हो लोग भेजा, लेकिन ये हमने अरुणाचल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक लाइसेंस लेके रखा। इसमें देखा है कि जो जॉब मेला का टाइम में यहाँ से बाहर स्टेट जब स्किल डेवलपमेंट के लिए भेजेगा, जब सीख कर जब वापस आएगा अरुणाचल में इन लोग को बैंक लोन देगा, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सब सेमी गवर्नमेंट अंदर में जितना स्किल डेवलपमेंट करके आएगा या वापस आएगा अरुणाचल गवर्नमेंट ने इसको फैसिलिटी देगा। ये चीज़ देखकर हमने जो अरुणाचल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी ने इंतज़ार किया था, अभी हो इंतज़ार में हमने इस सिलसिला में अभी जारी है। ये अरुणाचल प्रदेश से अभी तक कुछ भी सुविधा नहीं है। खासकर जो लॉ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या खासकर जो रेजुलेशन बना करके भेजा है अरुणाचल का, आर्टिकल 9(4)(20), इसमें ऐसा दिया अरुणाचल प्रदेश में जितना जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का अंदर में जो रिक्वायरमेंट लेके होटल रेस्टोरेंट जितना सेमी गवर्नमेंट में इस अंदर में रिक्वायरमेंट लेके इसका ऊपर से बेस करके इसको मतलब सहारा देगा और बैंक जो लोन भी देना, लेकिन अभी तक ये कुछ भी सुविधा नहीं आ रहा है। इसलिए है कि ये प्रोविजन गवर्नमेंट दिया, इसलिए वो गवर्नमेंट को भी होम मिनिस्टर ऊपर से कुछ भी डायरेक्शन नहीं आया। जो प्राइवेट सिक्योरिटी को हम लोग लाइसेंस दिया है वो अंदर में ऐसा ऐसा रूल लागू होगा बोलकर कुछ भी नहीं, प्रोविजन नहीं ले अभी भी। तो ये थे तची लोम्बू, जो अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं सिक्योरिटी के मेजर्स को लेकर, यहाँ पर जो ड्यूटी कर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनका सरकार के तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई एक सुविधा ऐसा मुहैया नहीं कराया गया जिससे कि इन लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का चांस मिले। और इनका यह मानना है कि स्किल डेवलपमेंट के नाम पे अरुणाचल के सरकार ने जॉब मेला का आयोजन किया, बाहर में सबको भेजा, ट्रेनिंग कराया, लेकिन यहाँ वापस आने के बाद अगर ये जो ट्रेंड वाला जितने भी यहाँ पर लड़के हैं वो अगर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है और अपने गांव को वापस चला जाता है तो इस चीज़ का और जॉब मेला का कोई मायने नहीं होता है। तो ऐसे में अभी सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो बाहर से आते हैं ट्रेनिंग करके, तो अरुणाचल में उसका एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको एंगेजमेंट के लिए क्या सुविधा निकाला जा सके। कैमरामैन ताजुम बिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लीकांग सर्कल के सेंगा पत्थर से बुधवार सुबह महादेवपुर पुलिस ने 3 कोयला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब आरोपी बुधवार सुबह कोयले से लदे ट्रक को चांगलांग जिले से नामसाई जिला लेकर जा रहा था। फिलहाल महादेवपुर पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश में हपोली के टाउन बाप्टिस्ट चर्च में गुरुवार को आपातानी भाषा में अनुवादित बाइबिल को रिलीज किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हपोली से विधायक ताके ताकी ने आपातानी भाषा में बाइबिल के अनुवाद के लिए पादरी तालू आपा और उनकी टीम की सराहना की। तागे ताकी ने कहा कि जो लोग आपातानी भाषा के अलावा और कुछ नहीं समझते, अब वो बाइबिल पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में पादरी तालो आपा ने प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया कि किस तरह से उन्होंने बाइबिल का अनुवाद किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बाइबिल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से उन्होंने ये काम करीब 6 साल में पूरा किया है। समारोह में आपातानी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी के सेक्रेटरी तापी ताया मौजूद थे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।